वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यस्य सर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानुषालिपरपीतपरागपुण्यं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मुहूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमिर जन्म जन्म। समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भगवत तथा ऋषि श्रोतावन हूँ। आज नवान्न विधि से श्री शिव महापुराण की कथा का जो मांगलिक उत्सव मनाया गया, उस मांगलिक उत्सव का आज 9वां दिवस। इस उपसंहार के साथ, उपसंहार माने ग्रंथ का समग्र रूपेण संक्षिप्त परिचय, तो इस आश्रय के साथ में इस उपसंहार की कथा को किया जा रहा है, जिससे श्री शिव पुराण के कथा श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, भगवान की कथा के प्रति श्रवण की जो श्रद्धा है, मनन का विश्वास के साथ संबंध है, और निधिध्यासन का आत्म क्रियमाण कर्मों का भगवत कृपा के प्रति जो संश्रय मिलाया गया युगल। तो श्रवण से श्रद्धा का विषय है, मनन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान करना है, और निधिध्यासन आदि के द्वारा अपने क्रियमाण कर्मों को भगवान की कृपा से जोड़ कर देखिए कि हमने जो किया है भगवान की कृपा में बड़ी अहत की कृपा है, वो हमारे पापों को निस्संदेह ही शमन कर देंगे। तो भगवान शिव ही ईश्वर हैं, उन्हीं की शरणागति भोग और मोक्ष देने वाली है, और वही कल्याण का साधन है। और इन सबकी पूर्ति का मूल है समयानुसार मुहूर्त पर भगवान का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म शूद्रादि के द्वारा क्रमशः भगवान का यथाविधि पूजन। उत्तरोत्तर क्रमोत्तर मुक्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का जो दिव्य अनुष्ठान की विधि बताई गई कि 5 करोड़ मंत्र यदि निम्न स्तर से जपा जाए, यानी 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य तो कोई जप नहीं सकता है। गाय भैंस कुत्ता कौआ बिल्ली हाथी मोर ये तो कोई नहीं जप पाएगा, तो मनुष्य ही है जो भगवत नाम संकीर्तन कर सकता है। तो शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी 5 करोड़ यदि भगवत नाम संकीर्तन कर ले पंचाक्षर मंत्र का, तो क्रमोत्तर मुक्ति में वो वैश्य कुल में जन्म पाने का अधिकारी बन जाता है। और वही वैश्य यदि भगवत भजन करता हुआ 5 करोड़ मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर ले,
तो वो क्षत्रिय कुल में जन्म पाने का अधिकार पा लेता है। और वो क्षत्रिय भी यदि क्रमशः 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करे तो ब्राह्मण कुल में जन्म पाने का अधिकारी बन जाता है। और ब्राह्मण भी यदि 5 करोड़ जप करे तो मोक्ष पाने का अधिकारी हो गया, और फिर 5 करोड़ करे तो मोक्ष, यानी ब्राह्मण को 10 करोड़ करना है तो उसे मोक्ष मिलेगा। इनकी तो क्रमोत्तर मुक्ति है। स्त्री जपे तो वो भी क्रमशः शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बनेगी। स्त्री सबसे स्त्री जपेगी तो शूद्र बनेगी, शूद्र जपेगा तो वैश्य, वैश्य तो क्षत्रिय, क्षत्रिय तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो। लेकिन ब्राह्मण के लिए 10 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जप करना, वो भी प्रणव से युक्त होकर के। 10 करोड़ माने 5 स्त्री, 5 शूद्र, 5 वैश्य, 5 क्षत्रिय, 5 ब्राह्मण, 25 करोड़। और 10 करोड़ और जपना माने 35 करोड़ मंत्र ब्राह्मण को जपना है, तो वो ब्राह्मण मोक्ष का अधिकारी हो गया और इस क्रम से उसे मोक्ष निश्चित हो गया। इसी प्रकार प्रणव इत्यादि की विधि बताई कि क्रमोत्तर मुक्ति में यदि ब्राह्मण संन्यास ले ले तो संन्यास ले करके प्रणव का जप करे। प्रणव, और उस प्रणव का जप कितना करना है सन्यासी को, जब उसका मोक्ष मिलेगा। तो क्रमोत्तर मुक्ति के क्रम से आप चलिए, यानी 5 करोड़ स्त्री, 5 वैश्य, 5 क्षत्रिय, इनको प्रणव नहीं जपना, पंचाक्षर केवल, परंतु क्रम यही है। ब्राह्मण से उच्च हो गया सन्यासी, पद ही ऊंचा हो गया। अब सन्यासी को 125 मतलब 1.25 अरब पहुंच जाता है, वो उससे भी 2 गुना 3 गुना पहुंच जाता है। तो प्रणव छोटा है, पंचाक्षर बड़ा है, तो प्रणव का जप उसको 125 करोड़ करना चाहिए, माने 1 अरब 25 करोड़। तो निश्चित ही वो संन्यास लेने वाला वो ब्राह्मण जो संन्यास ले लेता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये एक क्रमोत्तर विधि है। अब कुछ लोग खाली जो है लोक व्यवहार में धनोपार्जन के निमित्त ही इसका आश्रय लेते हैं, कथा कहना या कोई पूजा पाठ करना, तो ये केवल धनोपार्जन का साधन बनाते हैं, वो मुक्ति की ओर देख ही नहीं पाते। वो तो लोक लुभावन वाली क्रिया में पड़े रहते हैं, जिस कारण से उनका मोक्ष, क्योंकि सिद्धियां मिलने लगती। थोड़ा बहुत जब जप करोगे ना तो सिद्धियां मिलने लगेंगी, और जब सिद्धियां मिलने लगती तो आदमी भूल जाता है, हाँ अब तो कोई मेरे पास आएगा, उसे हम ये दे देंगे, उसे ये दे देंगे। लेकिन वो सिद्धियां फिर उसे मोक्ष में बाधक बन जाती हैं। जैसे रोड तो बहुत बढ़िया बना, लेकिन ब्रेकर बहुत ज़्यादा बने, हर घर के सामने एक ब्रेकर बना, तो उस अच्छे रोड का फायदा मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार भगवत नाम संकीर्तन का प्रभाव ये है कि वो घृत है। अन्य जितने भी पूजा पाठ के साधन हैं वो दुग्ध से युक्त हैं, दूध है, दही है, मट्ठा है, पनीर है, परंतु भगवत नाम संकीर्तन जो है वो ही घी है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर तने तक वही स्वादिष्ट मधुर फल का रस भरा रहता है, लेकिन वो मिलता कब है, जब वो पृथक होता है, फल बनता है, तभी वो विश्व का मन हरण करता है। गाय के रोम रोम में वो घी भरा है, लेकिन मिलता कब है, जब दुग्ध बने, फिर गर्म किया जाए, फिर दही बने, फिर उसको मथा जाए, फिर मक्खन बने, मक्खन को फिर आग पर पकाया जाए, तब वो घी बनता है। उसी प्रकार गन्ने में भी जड़ से लेकर पत्ते तक वही मीठा भरा हुआ है, चाहे गुड़ के रूप में चाहे चीनी के रूप में, लेकिन जब तक वो पृथक नहीं होता है तब तक उसका कोई लाभ। इसी प्रकार कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का मतलब ही है भगवत नाम संकीर्तन। कर्म कांड करके उपासना करो, उपासना स्टेज पर पहुंचो, ये हमेशा नहीं करना है, इसीलिए क्रमशः इसका त्याग भी है। कर्म कांड करते करते धीरे कर्म कांड से उपरती उपासना पे आ जाओ, उपासना करते करते फिर उपासना की उपरती फिर ज्ञान को बरतो, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो, और ज्ञान के बाद फिर बस वह ईश्वर जिसका ज्ञान करना था, जब उसका ईश्वर का ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए, और संसार जगत का जब मिथ्या तत्व का प्रपंच का बोध हो जाए, तो समझ लो कि बस केवल अब ईश्वर ही सब कुछ है। जित देखो तित श्याममयी है। इस प्रकार संपूर्ण शिव पुराण की 7 संहिताओं में प्रत्येक कथा के साथ में समानांतर गति से यही निरूपण किया गया कि केवल संसार में रह करके
आत्म कल्याण का साधन करो, ईश्वर तत्व को जानने का। इसीलिए संसार क्या है? मिथ्या तत्व है। ईश्वर ही है जो उस गुह्य तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा की गई है। तो उस गुह्य तत्व को जानने का अभिप्राय ही है मोक्ष का साधन जानना। और जब तक वह गुह्य तत्व प्राप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष हो नहीं पाएगा। इसलिए जब तक भगवान को नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं है। संसार के विषयों में आसक्ति, शरीर को भगवान ने पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय के विषयों में बांध रखा है। और उनको बरतता कौन है? मनुष्य। बरतने वाला मनुष्य है, इसलिए उन पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय के विषयों में वो फंसा रहता है। कभी काम है, क्रोध है, लोभ मोह दंभ द्वेष ईर्ष्या पाखंड मद मत्सर, इसी में फंसा रहता है। इसीलिए वो मन को दोषी बताता है कि भगवान मन बड़ा चंचल है, आपका भजन कैसे कर पाए। अरे मन तो चंचल है, लेकिन अभ्यास की क्रिया भी तो है। अभ्यास करो। अभ्यास करते करते वह इंद्रिय के विषयों को जब जीत लेता है तो मन भी जो है वो शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो गया तो विश्राम मिल जाएगा, नहीं तो भटकते रहो। इसी का नाम है शिव तत्व का बोध करना। भगवान की कथाओं में सर्वथा यही बताया गया कि आत्म कल्याण का चिंतन करो। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इंद्रियों को निर्बल बनाओ। यदि खूब भोजन करोगे तो इंद्रियां सबल होती जाएंगी, सबल होंगी, तुम्हारा काम में अवरोध करेंगी। अब जब भरा पेट होगा तो भजन कैसे होगा? नहीं भजन होगा। इसलिए इंद्रियों को उतना ही दो जितने से ये चलती रहे, शरीर चलता रहे। बहुत ज़्यादा इनको अगर आपने भोगों में भोग इत्यादि दिया तो ये चंचल हो जाएंगे। इसलिए इन इंद्रियों के विषयों को जीतने का प्रयास अभ्यास करो और धीरे धीरे ये करते करते भगवत कृपा होगी। फिर संसार में विरक्ति होने लगेगी। संसार में जब विरक्ति होगी तो फिर मन कहीं तो लगेगा, तो भगवान की ओर बढ़ेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही एक मूल साधन है जो कि मुक्ति का उपाय है। इसी का चिंतन करना, बराबर ऐसा करते रहो जिससे इंद्रिय के विषयों से विश्राम मिलता रहे। बस इतना ही करना है।